अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 61 से लेकर 63 तक करते हैं। तर्जुमा। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए थे, उसी कुफर के साथ ही गए भी, और ये जो कुछ छुपा रहे हैं इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म ज्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं वह नहायत बुरे काम हैं। इन्हें इनके आबिदो आलम झूठ बातों के कहने और हराम चीज़ों के खाने से क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो ये काम कर रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 कि द रेट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीज इन पीपल पर मंथ इज गिवन बाय, कि जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो आपके पास मेन इक्वेशन ये है कि डी आई विद रिस्पेक्ट टू डी टी इज इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर प्लस 1, where t is time in months since the disease people over the first disease broke out. Find the total number of the infected people over the first 4 months. यानी जो t की वैल्यू है वो हमने 4 मंथ जब हम पुट करेंगे तो हमने नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल निकालने हैं, यानी कि i, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। तो सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है हम वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर प्लस 1 डी टी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि हम दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन अप्लाई करेंगे। डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 100t डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। i इज इक्वल टू, अब अगर आप नीचे वाली टर्म को गौर से देखें तो ये जो टी स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये आपके पास 2t आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस 100 को मैं ये करने लगा हूँ 50 को बाहर ले जाएं, 2t डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा। अब नीचे वाली टर्म का अगर आपके पास ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम इसको लॉग में लिखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 50 लॉग ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आपके पास इस क्वेश्चन की जनरल इक्वेशन आ गई। अगर हम इस जनरल इक्वेशन से स्पेसिफिक इक्वेशन निकालेंगे तो सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। व्हेन टी इज इक्वल टू 0 तो फिर आई भी क्या होगा, 0 होगा। जब टाइम 0 था तो इन्फेक्टेड पीपल भी 0 थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इन्फेक्टेड पीपल बढ़ते जाएंगे। तो आई की जगह आपके पास आ गया 0, 50 लॉग ऑफ टी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा 0, 50 लॉग ऑफ 1 प्लस सी, 0 इज इक्वल टू 50 लॉग ऑफ 1 आपके पास 0 प्लस सी। फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सी का आंसर है वो क्या है, 0 है। सी का आंसर इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो स्पेसिफिक इक्वेशन बन जाएगी वो यूँ आ जाएगी कि आई इज इक्वल टू 50 लॉग ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, सी की जगह आपके पास 0 आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक इक्वेशन है। फिर हमने ये फाइंड करना था कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ओवर द फर्स्ट 4 मंथ। फर्स्ट 4 मंथ्स, इसका मतलब जो टी की वैल्यू है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 50 ln ऑफ टी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 लॉग ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। इसको कैलकुलेटर पे एज इट इज़ अप्लाई कर लें कि 50 ln ऑफ 17, तो ये आपके पास 141.6। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो 141.6
66 इसको लिख सकते हैं, या इसको हम राउंड ऑफ करके I इज इक्वल टू 142 कर देते हैं, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इंसान के पूरे जिस्म में सिर्फ एक दिल है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बिना आराम किए काम करता है। उसे हमेशा खुश रखें, चाहे ये दिल आपका हो या आपके अपनों का। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।